मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर उपचुनाव की अहमियत हाल ही में यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद बराबर की मानी जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर का मामला सीधे अयोध्या के रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, जहां फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था, और वो भी ऐसे दौर में जब राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही अयोध्या आंदोलन की पूर्ण होती, यानी कि जो पूरी तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा देखी थी, कितना भव्य दिव्यता दिखाई गई थी, उसके बावजूद हार गई थी, जिसके बाद विपक्षी दल इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान रही थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा में टिकट की होड़ मच चुकी है। वैसे तो टिकट के लिए 1 दर्जन से अधिक लोगों ने दावेदारी की है, लेकिन भाजपा ने लगातार तलाश तेज कर दी है और नए चेहरे पर दाव लगा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। पार्टी स्तर पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी नेतृत्व और जिला प्रभारी मंत्री के अलावा उपचुनाव में लगाए गए मंत्रियों के बीच मंथन हो रहा है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है, लिहाजा पार्टी स्तर पर ऐसे प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है जिसकी जीत में कोई भी संशय न हो। सूत्रों के माने तो अब तक टिकट की दौड़ में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सबसे आगे हैं। गोरखनाथ 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके, हालांकि 2022 में वो हार गए थे। इनके अलावा नौकरशाह और उप परिवहन आयुक्त तो सुरेंद्र रावत भी दावेदार में शुमार नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। लेकिन जिस प्रकार से अभी 9 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे थे तो ये माना जाता वही 27 का सेमीफाइनल है, लेकिन अब मिल्कीपुर सीट से माना जा रहा है कि इस बार तो 27 का फाइनल होने वाला। कैसे देखती है ये पूरा? आरती जी, आपको नमस्कार। देखिए, जो मिल्कीपुर का चुनाव है, एक आपने मुहावरा बहुत सुना होगा ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। और जो भाजपा है वो तो लड़ना ही नहीं चाह रही थी। अगर मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया नहीं होती कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो वो स्वघोषित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। और यही कारण है कि बाई इलेक्शन की अगर बात करते हैं जो 9 सीटों पर हुई, वहां पे भी आपने देखा होगा किस तरीके से पोलिंग बूथ तक लोगों को जाने नहीं दिया गया और उनके वोट पड़ गए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव आयोग को एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है कि जो पोलिंग बूथ से उनकी वेबकास्टिंग की जाए। जो प्रत्याशी हैं वहां पे जो मिल्कीपुर से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास में जो है वो वेबकास्टिंग उनको दिखे, उनको पता चले। तो हम तो चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ में चुनाव हो, क्योंकि हमें पता है कि जनता जो है हमारे साथ में है, क्योंकि जनहित के कार्य भाजपा ने किए नहीं है, उन्होंने राजशाही चलाई हुई है। अगर देखा जाए तो यूं ही नहीं जो है, अगर आप बात कर लेते हैं अयोध्या की सीट पे भाजपा को हार का सामना बहुत करना बड़ा पड़ा था। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर गोरखनाथ बाबा अगर सामने तौर पर आपको चुनौती देती, आपकी पार्टी को चुनौती देती, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी ये समाजवादी पार्टी के लिए? अगर आप उठा करके रेशियो में, मैं एक स्टैटिस्टिक्स में बात कर लेती हूँ कि अगर आप उठा करके रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है, जो पहले मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी विधायक थे, और अवधेश प्रसाद जी से मुझे लगता है 2017 का चुनाव हारे थे, और 2002 का चुनाव जो है वो वहां से हारे हुए थे। और उठा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक वहां पर होते आए हुए हैं। इसका मतलब कि जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के, अगर आप अवधेश जी की बात करिए, अवधेश जी उनके बीच में इतना काम किए हुए हैं कि उनको उन्होंने सांसद बनाया, और लगातार वो जो है वहां से विधायक होते हुए आए। तो मुझे लगता है कि कोई भी लड़ जाए, अगर जो है आप जनता के लिए कार्य नहीं किए हो, तो जनता जो है आपको वोट नहीं करेगी। जब वहां पे बुलडोजर चला अभी पिछले महीने ही, तो वहां पे अवधेश प्रसाद जी पहुंचे, पर वहीं पे देखा जाए तो भाजपा के ना, तो जो आप नाम ले रहे थे दावेदार हो गए, या सरकार को पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचे, क्योंकि सरकार ने तो जो दरकिनार कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, कि भाई घर को पहले वारंट दिया जाएगा, पहले बताया जाएगा, नोटिस दिया तो पूजा जाएगा जी, कि 2 भाई हम सीटों ही की घर गिराने जा जिम्मेदारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उसको ने भी दरकिनार पहले करके ली जो है थी गिराया जब गया। 10 सीटों की बात हो रही थी। कटहरी सीट और मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों ले रखी थी, और अब कटहरी तो उन्होंने जीत ली। अब मिल्कीपुर सीट पर सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद सामने हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी। चुनौती तो होगी मैम। देखिए, चुनौती तो हर चुनाव में होती है।
और जो है चुनौती के साथ में आप अगर कोई भी बाई इलेक्शन रहे, कोई भी इलेक्शन रहे, चुनौती को हम डिनाई नहीं करते कि चुनौती नहीं होती है। यहाँ चुनौती आप सही कह रहे हैं कि बढ़ जाती है तब जब सरकार जो है प्रशासन का इस्तेमाल करने लग जाए। आपने कटहरी की बात की, तो आपने कटहरी में देखा होगा किस तरीके से वहां के जो वोटर्स थे, कुंदरकी का भी यही हाल है, वोटर्स को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, वो बूथ तक पहुंचने पर उनके वोट पड़ गए। उनको ये आप जो कई सारे चैनल्स ने इसको कवर भी किया है, जहां पे वोटर्स ये कह रहे थे कि हमें बूथ तक तो जाने दीजिए, जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा वोट है कि नहीं है, तो वही नहीं जाने दिया जा रहा था। पुलिस ने जो है, मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वोटर्स को सीधे बंदूक ताने हुए हैं कि नहीं, हम आपको आदेश है, हम गोली चला देंगे। अगर ऐसे नजारे दिखे बाई इलेक्शन में, तो ये दिखाता है कि जैसे 22 जनवरी में आपने देखा था प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब 1 साल होने वाले, कल फिर से प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाने की तैयारी और वहीं पर चुनाव है, उसका क्या असर देखने को मिलेगा इस सीट के समीकरण पर? आपने जो देखा था कि भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, आपने सही बोला ना, साल भर हो गया, उसका परिणाम आपने क्या देखा था 2024 में? बिल्कुल, आप भगवान श्री राम जी आशीर्वाद दिए जी, भगवान श्री राम जी आशीर्वाद देंगे उनको ना, कि जो जो उनको इतना घमंड ना हो जाए, वो कहने लग जाए कि भगवान को हम लाए हैं, ईश्वर है, हमारी आपकी किसी औकात ही नहीं। तो ईश्वर देख रहे थे कि हम मेरे भी इवेंट को बिल्कुल इवेंट जैसा पॉलिटिकल इवेंट बना रखा हुआ है, और ये पताका फहराते हुए कह रहे हैं कि हम भगवान को लेकर के आए हैं। तो भगवान ने उसका जवाब दिया कि नहीं, आपने लेकर के आए हो। और इनकी कुंठा तो खत्म ही कहाँ हुई है। इन्होंने जो अभी दिवाली आई हुई थी, दीपोत्सव मनाया, और वहां पे भी जाकर के सिर्फ नफरती बातें की, और पूरे प्रदेश को दिवाली तक नहीं कर पाए कि पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दे दे। वहां पे भी उन्होंने विपक्ष को अलग कर दिया। वहां पे क्या जो है, वहां से अगर जनता ने सांसद चुना है, तो जनता ने चुना है ना। अगर आप जो है सांसद के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो जनता के अगेंस्ट बोलते चले जा रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा समर्थन दिया है कि साथ में ही लड़ेंगे, लेकिन लगातार विपक्ष कहीं साथ नजर आता है, कहीं अलग नजर आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं जनता के लिए क्या कुछ संदेश हो सकता है? देखिए आरती जी, अगर बात कर रही है आप इंडिया ब्लॉक की, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इंडिया ब्लॉक जो है, अगर आप दिल्ली के चुनाव की बात करें, तो दिल्ली में कांग्रेस और आप अलग है। अगर कांग्रेस आप साथ होते तो हम बिल्कुल इंडिया ब्लॉक में रहकर के उनके साथ रहते। अभी हम आपके साथ में है, हम आपके साथ में इसलिए है क्योंकि वहां पे आप मजबूत है, और वो जो है, जो वर्तमान की सरकार है, जो अपना एकल राज चलाना चाहती है, उसके अगेंस्ट में ज्यादा फर्मली, ज्यादा स्ट्रॉन्गली खड़ी रहती है, वो ज्यादा मजबूत है वहां पे, इसलिए हम आपके साथ में है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं मिल्कीपुर में, तो हमारे साथ में जिसको अगर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो हमारा टारगेट क्या है ना, हमारा टारगेट ये है कि जनहित के कार्य होने चाहिए। और जो ये भाजपा की गवर्नमेंट है, जो लगातार गलत नीतियां लेकर के आ रही है, इसको रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, एक लास्ट प्रश्न मेरा ये रहेगा पूजा जी आपसे कि बीच में जब ये उपचुनाव हुए थे, तब पीडीएम का मुद्दा बहुत चला था, लेकिन क्या इस बार पीडीए के मुद्दे पर आपकी लड़ाई होगी या पीडीएम पे? पीडीएम का मुद्दा जो है, वो तो मुझे लगता है क्रिएट किया गया होता। हम तो पीडीए की बात कर रहे थे, ये जो है, और आपने देखा था कि पीडीए की हम पहले भी बात करते थे, आज भी बात कर रहे हैं। आपको हमारी जो पार्टी है ना, संगठन है, हमारे संगठन में किसान घेरा कार्यक्रम होते हैं, हमारे संगठन में युवा घेरा कार्यक्रम होते हैं, और हमारे संगठन में पीडीए पखवाड़ा या पीडीए पंचायतें हुआ करती हैं, जिसमें हम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और जनता से डायरेक्ट संवाद बिठाते हैं। हमारे नेता जाते हैं तो दरवाजे पे और डायरेक्ट संवाद बिठाते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला जो आप कह रहे हैं ना, सक्सेस हुआ था। अगर हम ऐसे फॉर्मूला बना देंगे कॉपियों में और कागजों में, तो नहीं सक्सेसफुल होगा। हम जमीन पर थे, और आज भी हम ये सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो है हमारा ये जो पीडीए पंचायत था, उसको जो है 22 जनवरी तक थोड़ी रोक लगी हुई है। उसके बाद में हम फिर ये चालू करेंगे, और जनता के बीच में हम फिर संवाद बिठाते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हम जनता के बीच में, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो जिस प्रकार से इस बार मिल्कीपुर सीट का रण काफी ज्यादा गहमाता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट का किंग कौन होगा। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।